वेलकम टू अल तैयबा टावर, मुंब्रा का सबसे बेस्ट स्पॉट, जहां आपको मिलेगी मॉडर्न लिविंग और बिजनेस का एक जबरदस्त चांस। ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ रहने तक लिमिटेड नहीं है। अल तैयबा टावर में है मुंब्रा का पहला लीगल शॉपिंग सेंटर, जो सीधे गुलाब पार्क मार्केट के बगल में है। इसका ग्रैंड लुक और हाई क्वालिटी ग्लास फसाड इससे प्रीमियम शॉप्स के लिए एक गोल्डन चांस बनाता है। अ परफेक्ट इन्वेस्टमेंट। ध्यान रखिए, रेजिडेंशियल फ्लैट्स अवेलेबल ओनली फॉर 100 एलीट कस्टमर्स। ये सिर्फ एक फ्लैट नहीं, ये है आपके लिए हाई क्वालिटी स्ट्रक्चर, जहां मिलेगी नेचुरल लाइट और काफी स्पेस। कनेक्टिविटी की बात करें तो क्वीन मैरी स्कूल और रहमानिया हॉस्पिटल सिर्फ 30 सेकेंड्स अवे है। स्कूल और हॉस्पिटल सब कुछ बिल्कुल पास है। यहाँ मिलेगी 24/7 CCTV सिक्योरिटी और एम्पल कार पार्किंग। तो इंतजार कैसा? अपने सिक्योर फ्यूचर, कंफर्टेबल लाइफस्टाइल और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के लिए चूज अल तैयबा टावर। आपकी नई लाइफ यहीं से शुरू होती है। ज्यादा डिटेल्स के लिए हमारी वेबसाइट देखिए या अभी कॉल कीजिए। गोवंडी के गौतम नगर में खुलेआम बिकती है बटन नामी नशे की गोलियां। स्थानीय लोगों की मांग पर पुलिस ने मारा छापा, मगर माल हुआ गायब। कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर पे आपका स्वागत है। गोवंडी और नशे का कितना अटूट नाता बन चुका है। गोवंडी का 90% इलाका नशे की गर्त में, नशे की खाई में किस तरह से धकेला गया है। कई खबरें आपने देखी होगी, गाए बगाए आए दिन हम भी आपको गोवंडी, देवनार, मानखुर्द इन इलाकों में खुलेआम जो नशा बिकता है, कफ सिरप है, नशे की गोलियां हैं, तो इनके वीडियोस भी आपको दिखाते रहते हैं। स्थानीय लोग समय समय पर इस पर आवाज उठाते रहते हैं, पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं, स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मांग करते हैं, मगर नतीजा क्या होता है। तो आइए गोवंडी के देवनार पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले गौतम नगर में किस तरह से सबसे पहले आपको बताएंगे कि बटन नामी नशे की गोलियां कैसे खुलेआम बेची जाती है। दिन दहाड़े यहाँ पर ये गोलियां बेची जा रही है, जिसके चलते स्थानीय लोग बेहद परेशान है। अब स्थानीय लोगों ने इस संबंध में पुलिस पर दबाव बनाया, राजनीतिज्ञों पर दबाव बनाया कि भाई ये नशे का कारोबार यहाँ से खत्म करो। अब यहाँ पर पुलिस छापा मारने आती है। तो पहले वीडियोस में आपने देखा कि उस वीडियोस में जिस तरह से एक लोहे का चैनल गेट है और उसी के जरिए जो है लोहे की सीढ़ी से फिर वो बटन नामी गोलियां लेना देना, पैसे लेना, वो गोलियां देना, इस तरह से यहाँ पर काम चल रहा है। लेकिन लोगों की शिकायत और चारों तरफ से बिल्कुल पड़ता दबाव, इसके तहत जब यहाँ पर पुलिस ने यानी देवनार पुलिस ने छापामारी की तो इस चैनल गेट को ताला लग गया। अब ताला तोड़े कौन, अंदर जाए कौन, पुलिस को ये सवाल पैदा हो गए। फिर पुलिस ने किसी चाबी वाले को बुलाया और यहाँ पर छापामारी की गई, मगर खबर पहले मिल जाती है, माल गायब हो जाता है। स्थानीय लोगों के अनुसार ऐसा पहले भी काफी हो चुका है। अब इस पूरे मामले को लेकर हम आपको तमाम वीडियोस दिखाएंगे जिसमें छापामारी की कार्रवाई चल रही है, कैसे स्थानीय लोगों द्वारा जो है उस पर बातें की जा रही है, उस संबंध में बातें की जा रही है, और फिर स्थानीय लोगों ने अधिकृत रूप से स्थानीय पत्रकार तथा हमारे संवाददाता इनसे बातचीत के दौरान क्या पूरी जानकारी दी है इस खुलेआम बिकने वाले नशे को लेकर, इसके ऊपर होने वाली रोकथाम को लेकर और स्थानीय लोगों की परेशानी को लेकर। नहीं इनकी सौ काम पे रखा हेलो 10 दिए वो खाला 10 दिए अभी तक। क्या हुआ बोलो ना। किसका घर है? मेरा। तो बंद क्यों है घर? घर बंद है, क्या करूँ? चाबी किधर है इसका? चाबी चाबी मैं लेकर गई है। लेकर गई है, अभी आएगी। कितने टाइम में आएगी? आ जाएगी। फोन करो ना, फोन करो, बुला उनको जल्दी। बादल मना रहे हो। बीपी हाई है, उनकी खुद सांस की बीमारी है। बताओ। बात नहीं करती। अभी ताला लगा हुआ है। ठीक है, नंबर दिला ना आपने जल्दी। हाँ नंबर दिया। फोन करो, फोन करो। चलो मम्मी ऊपर आओ। पहले फोन करा ना, पहले से चाबी बोलते कोना करते फोन केला चलो फोन
बहुत आहे सर कांस्टेबल को भी गाली दे रहे थे भाई मैं बेटी को मिल गया मैं भरती हूँ नहीं लगना व्हेरीफाय करू ना इसका चाबी किधर है पब्लिकचा ऑफिस होता आणि आतमध्ये कोर्टा भेटला 100 रुपये 3 बोलायचं बटन नामक नशीली पदार्थ बिकता है, जिसको लेकर यहाँ पर पुलिस को तकरार की गई और पत्रकारों ने सवाल उठाया। अभी यहाँ पर पुलिस पहुंच चुकी है। पुलिस अब देखना है कि पुलिस किस प्रकार का यहाँ पर हो सकती है। आ जाओ जरा उससे पहले भी निकलवा किया बोली के साथ में आ जाओ नहीं बोलो ताला खोलो पहले तक कवर किया बोली के साथ में पकड़े माल ये रूम से माल बिक रहा था या हमने जब उसको बंदे को कवर किया तो ये के पास है चाबी वो भी शूटिंग हमारे पास 3 बटन ताला तोड़ो सर ताला तोड़ो। अतिक सर, डीसीपी समीर शेख द्वारा पूरे गवंडी मानकुर में नशा मुक्त अभियान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर रही है, लेकिन आज गौतम नगर में माहौल कुछ इस तरह से हुआ है कि यहाँ पर की जनता ने पुलिस को बुलाकर यहाँ पर रेड गिरवाई है, लेकिन यहाँ पर अभी ताला नहीं खोला जा रहा है। सर क्या जानकारी देंगे? पुलिस डिपार्टमेंट ने ताला चाबी बनाने वालों को बुलाया है। चाबी इसके पहले भी इस जगह पर ऑलरेडी कुछ केसेस हुए हैं, छोटे छोटे मात्रा पर पकड़ा भी गया है, केस बनाया। पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन जनता का अगर बराबर सपोर्ट मिले तो मेरे ख्याल से बड़ी लीड्स मिल सकती है और बड़ी लीड्स मिलेगी और जब इनकी चेन पकड़ी जाएगी तो नशा जो है उसके ऊपर नियंत्रण लिया जा सकता है। अतिक सर, आपने आमदार इलेक्शन में कहा था कि हम नशा मुक्त गवंडी कर देंगे, लेकिन फिर भी नशा मुक्त नहीं हो रहा। इस पर किसको आरोप लगाएंगे आप? किस पर आरोप लगाएंगे? नशा मुक्त गवंडी कर देंगे, नशा मुक्त गवंडी करने की कोशिश करेंगे, दो बातें होती हैं। हाँ, नहीं विधायक आबू आसिम आजमी साहब ने इतना बड़ा नशा मुक्त अभियान चलाया, फिर भी अभी तक क्यों नहीं कंट्रोल हुआ सर? कौन सा अभियान चलाया? नशा मुक्त अम्बेडकर गार्डन में इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ था, सोनू सूद आए थे। अम्बेडकर गार्डन में जो प्रोग्राम हुआ था वो मुंबई पुलिस का प्रोग्राम था, जिसको एडिशनल सीपी और मुंबई पुलिस कमिश्नर वो प्रोग्राम को उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। यस, वो ऑर्गेनाइज्ड बाय द मुंबई पुलिस कमिश्नर था। मुंबई पुलिस का था, जॉइंट प्रोग्राम था देवनार, मानकुर और शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन का। डीसीपी जोन 6 का प्रोग्राम था वो। उस प्रोग्राम के बाद देखिए, प्रोग्राम से नहीं होता है, अटैक सीजर काम करना चाहिए। अटैक, सीजर और चेन, इनके ऊपर जब तक पुलिस नियंत्रण नहीं करेगी तब तक नशा खत्म नहीं। अभी क्या लगता है आपको, यहाँ पर पुलिस रेड करने आई है, क्या लगता है आपको कि किस तरह की सफलता हासिल होगी? डेफिनेटली कुछ ना कुछ बेहतरीन यहाँ से मिलेगा और मिलने के बाद पुलिस उसको सीज करेगी, एफआईआर बनेगा और उसके बाद यहाँ के लोगों को शायद राहत मिले। और लोगों का भी ये बनता है कि पड़ोस में अगर किसी से झगड़ा होता है तो सारे पड़ोस के लोग मिलकर उसके साथ झगड़ा करते हैं, लेकिन अगर आपके इलाके में कोई नशा बेचने वाला आया है तो पूरे के पूरी सोसाइटी से उसका बाइकआउट करना चाहिए, लोगों को बाइकआउट करना चाहिए, निकलकर उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। अतिक सर, 500 मीटर की दूरी पर देवनार पुलिस स्टेशन है, क्या उनको इस चीज़ की जानकारी नहीं थी कि यहाँ नशा बिकता है? अभी आप पुलिस डिपार्टमेंट से पूछ सकते हैं, इसका जवाब मैं नहीं दे सकता हूँ। विजय सर, आप यहाँ से MIM से पहले उम्मीदवार है जो एक हिंदू समाज से है, आप यहाँ पर जीत हासिल करके आए। सर, नशे के खिलाफ किस प्रकार का आपका कार्य रहेगा? अभी सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि हिंदू मैं बुद्धिस्ट हूँ, मेरा कास्ट सर्टिफिकेट भी सबमिट है और जैसा कि अभी लोग खुद अवेयर हो गए, मतलब MIM के यहाँ पे 6 सीटें आई है, लोगों में खुद एक हिम्मत आ गई है। अभी यहाँ के लोगों ने खुद पुलिस को बता के और जो कुछ लोग हैं उन्होंने यहाँ पे खुद आके कार्रवाई करना चालू किया। हमारे आने से पहले हम लोग इसका क्रेडिट यहाँ की जनता को देंगे, जो उन्होंने खुद एक अच्छा कदम लिया है कि खुद ही चल के पुलिस को बुलाया है और इसके बारे में उनको बताया। यहाँ के स्थानिकों का ये भी कहना है कि यहाँ से नशा लेकर यहाँ पर चोरी भी की जाती है, यहाँ के लोगों को डराया धमकाया भी जाता है। जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले नाम लेता, DCP समीर शेख के मतलब साहब जो उनके
मार्गदर्शन। गाइडलाइंस के उनके माध्यम से उनके गाइडलाइन में हम लोग रह के काम करेंगे। और जैसे जैसा वो नशे के खिलाफ वो जितना फोर्सफुली काम करे, मेरी शायद ही मैं अब तक यहाँ पे जितना भी मतलब मैं 33 ईयर्स का हूँ, अब तक मैंने किसी को इतना फोर्सफुली काम करता हुआ नहीं देखा। यहाँ पर सिर्फ एक ही जगह नशा नहीं बिकता है, 2-3 जगह बिकता है सर। बाबा जैसा जैसा लीड मिलते जाएगी, एक ये एक लेफ्ट में शिव मंदिर के बाजू में उधर जनता और शिव को मंदिर के इधर पर पता है, खुद ही लोग बता रहे हैं, उस हिसाब से चलता है। ये आपका वार्ड पड़ता है, तो शपथ ग्रहण के बाद आप किस प्रकार से यहाँ पर लोगों के बीच में नशा मुक्त को लेकर काम करेंगे सर? हम लोग आपको बता देता हूँ, ना ही इलेक्शन में आए हैं, ना ही शपथ ग्रहण के बाद आएंगे। हम लोग इलेक्शन से पहले भी काम कर रहे थे नशे पे और आगे भी करते रहेंगे। जरूरी नहीं कि शपथ के बाद ही काम करना चाहिए। एक नागरिक के नाते काम करना चाहिए। सर क्या कहना चाहेंगे, आज यहाँ पर स्थानीय लोगों द्वारा यहाँ पर नशा बेचने वालों के ऊपर पुलिस को तकरार दी गई और यहाँ पर मजमा जमा है, सर क्या जानकारी है? देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ की जनता को सलूट करता हूँ कि उन्होंने एक पहल की, एक कदम उठाया कि जहाँ पर नशा बिक रहा था वहाँ पे पुलिस को इन्फॉर्म किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बोलूँगा कि जहाँ जहाँ अगर नशा बिक रहा है, आस पड़ोस वालों की जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारी को समझो। जिस तरीके से आज गौतम नगर में लोगों ने अपनी जिम्मेदारी समझ के तंग आकर नशे के खिलाफ पुलिस को बुला के यहाँ पे यानी नशे पकड़ा रहे हैं, उसी तरीके से आप भी आजू बाजू देखिए, आपके आजू बाजू भी कहीं पे भी नशा अगर कोई कर रहा है या नशा कहीं से बिक रहा है तो वहाँ पर आप इन्फॉर्म कीजिए पुलिस को। पुलिस आपकी पूरी सर सिर्फ गौतम नगर ही नहीं, डॉक्टर जाकिर हुसैन नगर में चॉकलेट की तरह नशा बिकता है जी। इसी तरीके से हमने खबर भी चलाई है सर। ये जो जाकिर हुसैन नगर आप बोल रहे हैं वो भी देवनार सेक्शन में ही आता है। हम देवनार पुलिस चौकी, देवनार पुलिस के गश्त करने गए थे, हम वो नशेड़ियों ने उन पर हमला कर दिया। पुलिस पर हमला करते नशेड़ी। देखिए, पुलिस पर जो हमला जो कर रहे हैं जिस तरीके से नशेड़ी, तो कहीं ना कहीं वहाँ की जनता, देखिए नशा बेचने वाला 1 या 2 या 4 या 5 रहता है, लेकिन जो जनता होती है ना वो हज़ारों की तादाद में होती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूँ, आप लोग भी पुलिस का सपोर्ट कीजिए, इन लोगों को पकड़ा के पुलिस स्टेशन ले जाइए। हमने खबर चलाई और बताया भी, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि हमें जब तक माल बरामद नहीं होगा हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। नहीं, देखिए पुलिस अपना एक लॉ के हिसाब से अपना काम करती है, लेकिन यहाँ की जनता की भी एक जिम्मेदारी होती है कि जब अगर कोई नशा बेच रहा है तो उसका वीडियोस वगैरह पुलिस को दे या इन्फॉर्म। हमने खबर चला के वीडियो दिए सर जी, तो पुलिस अपना काम कर रही है उसके ऊपर। पुलिस का कहना है कि सर हमको भारी मात्रा में मिलेगा तब हम करेंगे। नहीं, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, जिस मात्रा में मिलती है उसका केस बनाती है। हम लोग के पास एसीपी डीसीपी का लेटर है, हम लोगों के पास पूरा अबू आसिम का लेटर है। हम लोग कम से कम 4 महीने से लड़ाई करे, लेकिन उसमें हम लोग पुलिस को दोषी नहीं ठहराते। पुलिस अपना काम करती है, लेकिन आने से पहले उन लोग हटा देते हैं अपना सामान। तो इसके लिए कुछ अलग तरीके से पुलिस सोचे और करे। लगता है आपको पुलिस आई है तो अभी भी माल हटा दिया जाएगा? अभी हट गया, वो 5-10 मिनट के अंदर वो माल सब हट जाता है, गोली बटन हट जाती है। तो अब पुलिस भी क्या कर सकती है उसके अंदर? खाली यही एक बेचन नहीं जहाँ आप घेर के खड़े हो, एक लेफ्ट में 2 बेचन है, यहाँ एक सहनाज का, एक सहनाज रेहाना का और सहनाज का क्या बिकता है? गोली बिकती है। तो आपने भी, राजा राम भाई ने भी वीडियो बनाया है। और दूसरी बात, लड़ाई अभी 4 महीने की नहीं, हम लोग 3 साल पहले भी गली न्यूज़ को बुलाए थे। हम लोग पूरे गली वाले परेशान है, गली की औरतें परेशान है, पूरा मेला लगता है, लोग परेशान है। फिर हम लोगों ने 3 साल पहले गली न्यूज़ को बुलाया था। फिर यही होता है, थोड़ा दिन गर्मा गर्मी होती है, फिर पता नहीं चाहे प्रेस वाले पैसा ले लेवे या कोई ले ले, फिर मसला शांत हो जाता है। मतलब यहाँ के पत्रकार कोई भी, अब जस्ट अगर पत्रकार, अगर एक आप जिम्मेदार हो, गली न्यूज़ भी जिम्मेदार है, ठीक है, आज ये आए हैं, कल वो मुंबई टीवी है, तो इतना वायरल होने के बाद में, समाचार आने के बाद में, ये हफ्ते भर के बाद कैसे गोली वापस बिकना शुरू होती नशा? तो रीज़न क्या है बिकने का? चाहे उनको मिल जाए या तो फिर वो अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं। तो हम तो परेशान है ना, हम तो दौड़े। अभी बीच में भी हम लोग 4 महीने से लड़ाई लड़े, 2 महीना हम लोगों ने हमारा काम धाम छोड़ के सब पीछे पड़ा। यहाँ 6 जगह हम लोग लेटर मारा, एसीपी डीसीपी छेड़ा नगर देवनार चौकी हर जगह। उसके बाद भी क्या हुआ, हम लोग को बुला के ठीक है सवाल जवाब करते हैं, हमारे फ़ोन पे आते भी हैं, लेकिन आने से पहले पता नहीं ये दोनों लोगों की क्या बेचने वाले की सेटिंग है कि माल सब हट जाता है। इनको कौन खबर देता है कि अब वो तो अल्लाह जाने, अब ईश्वर जाने, हमको क्या पता। हम लोग तो देख रहे हैं, हम तो रंगे हाथ पकड़ के दे रहे हैं ना, हम तो रंगे हाथ पकड़ के दे रहे हैं। डीसीपी समीर सर से और देवनार पुलिस स्टेशन के जी हमने डीसीपी साहब, क्या मांग करेंगे? मांग हमारी यही है कि हम गए थे, आमदार हमारे जो यहाँ पे माननीय आमदार है जनाब अबू आसिम आज़मी, वो बीच में एक चौपाल लगा था उनका, हमारा ऑफिस से बाहर, तो हमने उस प्रोग्राम में उनसे कहा था कि हमको ये तकलीफ है साहब। तो उन्होंने हमको बुलाया पर्सनली 6 दिन बाद फ़ोन करके, और उन्होंने उसी टाइम रात के 9 बजे जनाब अबू आसिम आज़मी साहब ने समीर शेख को फ़ोन किया, बोले ऐसा ऐसा हमारे यहाँ से वार्ड नंबर 41 से 2 लड़के आए हैं, उन्होंने हमको वहाँ भेजा। उनकी कोई गलती नहीं इसमें, हाशिम भाई ने हमको वहाँ पे भेजा, और समीर शेख ने भी हमको आश्वासन दिया, समीर शेख सर ने,
कि हम कार्रवाई करेंगे। उन्होंने वीडियो लिया, सब कुछ लिया, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। 2-4 दिन, और ये पता नहीं क्या सेटिंग, अगर हम कहीं पहुंचते हैं तो पहुंचने से पहले यहाँ पे सन्नाटा छा जाता है, क्या खबर है क्या नहीं है। खबर दे देता है। हाँ, कोई ना कोई खबर देता है ना। क्या लगता है अगर आपको कि पुलिस प्रशासन की तरफ नहीं, वो तो हम नहीं बोल सकते ना भाई, वो हम कैसे बोल सकते हैं। हमको इतना मालूम है कि अगर हम कहीं जा रहे हैं, यहाँ से चौकी कितनी दूरी आप? यहाँ से चौकी मुश्किल से 5 मीटर 500 मीटर 500 मीटर के। जी। तो क्या लगता है, क्या नशे पे कार्रवाई होगी क्या पुलिस की? अब आप लोग चाहे तो हो सकती है, क्योंकि अब मेन तो ताकत और स्तंभ तो आप ही हो हिंदुस्तान का प्रेस। हमने खबर चलाई, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि हमको